Hey everyone, welcome back. This is Amrita. क्या आपने कभी इस तरह के वाक्य बोले हैं? मे बी कभी कोई देर से आया तो आपने कहा कि भाई एक फोन तो कर ही सकते थे ना, बता तो सकते थे। और या फिर आपने किसी से कहा तुम मेरी मदद तो कर सकते थे। या आपने कहा हो उसकी ट्रेन मिस हो सकती थी, उसे चोट लग सकती थी, उसका एक्सीडेंट हो सकता था। इफ यस, यू ऑलरेडी नो दिस ग्रामर इन हिंदी। तो इसको हम यूज करना सीखेंगे आज, जिसका पैटर्न होता है कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म की बात की थी एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुड हैव। तो इसको भी हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, इजी वे में। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम देखेंगे कि कुड हैव को यूज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अभी हम सिर्फ दो मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। पहला मीनिंग ये है कि हैड द एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी बट डिड नॉट डू इट। हमारे पास योग्यता होते हुए या अपॉर्चुनिटी होते हुए हम वो नहीं किया, कर सकता था लेकिन किया नहीं। और जो मीनिंग टू है हमारा, दैट इज समथिंग वाज पॉसिबल, यानी जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता था। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब आई, यू, ही, वी, दे, किसी का नाम, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम कुड हैव लगाएंगे और कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प यू। हमने आई लगाया, कुड हैव लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दी और उसके बाद किसकी मदद कर सकता था, तुम्हारी, तो यू लगा दिया। वो ट्रेन मिस कर सकता था, ही कुड हैव मिस्ड द ट्रेन, तो हमने मिस की थर्ड फॉर्म मिस्ड लगा दी। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, नाउ मीट रवि, he is Ravi and Ravi's exams were only 2 weeks away, केवल 2 हफ्ते ही दूर उसके एग्जाम्स थे। He had plenty of free time every evening, उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम था इवनिंग में। Instead of studying, he spent hours watching funny videos on his phone. So पढ़ने के बजाय उसने अपने फोन पर बहुत सारे वो फनी वीडियोस उसने देखने में समय बिता दिया, while his books remained completely untouched on the study table. तो देखिए उसकी बुक्स रखी हुई हैं बट ही इज वॉचिंग वीडियोस। तो द मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। व्हाट वाज ट्रू फॉर रवि, रवि के लिए ट्रू क्या बात थी? रवि हैड इनफ टाइम टू रिवाइज मैथमेटिक्स, उसके पास इनफ टाइम था मैथमेटिक्स रिवाइज करने के लिए। द बुक्स वर ऑलरेडी ऑन हिज डेस्क, उसे कोई बुक्स अरेंज नहीं करनी थी, ऑलरेडी उसके डेस्क पर बुक्स थी। He had the opportunity, उसके पास opportunity थी, he had the ability but he did not do it. This is exactly when we use could have plus verb third form. तो ये आपका मीनिंग 1 है जहां पर हम कहते हैं कि रवि कुड हैव, तो रवि क्या क्या कर सकता था? पहली चीज है वो मैथमेटिक्स दोहरा सकता था, ही कुड हैव रिवाइज्ड, हमने रिवाइज की थर्ड फॉर्म लगा दी है। क्या रिवाइज कर सकता था? मैथमेटिक्स। वो अपना होमवर्क पूरा कर सकता था, ही कुड हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। वो अपने ग्रेड्स जो है उसे इंप्रूव कर सकता था, ही कुड हैव इंप्रूव्ड हिज ग्रेड्स। तो हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दैट वाज नॉट यूज्ड। उसके बाद क्या होता है? अ न्यू अपॉर्चुनिटी अराइव्स, एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। अ फ्यू डेज लेटर रवि's टीचर अनाउंस्ड अ साइंस कंपटीशन, तो कुछ दिन के बाद रवि के टीचर ने साइंस कंपटीशन अनाउंस किया। द विनर वुड रिसीव अ स्कॉलरशिप, और विनर को स्कॉलरशिप मिलेगी। स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड थे। हैंड शॉट अक्रॉस द क्लासरूम, रवि सैट रिलैक्स्ड एंड अनकंसर्न्ड। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जो रवि था ही रिमेन्ड अनकंसर्न्ड, यानी उसने कोई ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। रवि हैड एवरीथिंग नीडेड, हर चीज जो कि जरूरी थी कंपटीशन के लिए उसके पास थी। रवि वाज इंटेलिजेंट, ही न्यू अ लॉट अबाउट साइंस, ही हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर। तो कंक्लूजन क्या है कि रवि हैड द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी थी, योग्यता थी। ही हैड द चांस, उसके पास चांस भी था, बट ही नेवर पार्टिसिपेटेड, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस इज अनदर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कुड हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म। Meaning 1, ability or opportunity that was not used. He had it all but chose not to act. उसके बाद क्या हुआ? What Ravi could have.
तो हम बात कर रहे हैं कि रवि क्या कर सकता था. He could have joined the competition या he could have participated in the competition. वो प्रतियोगिता में भाग ले सकता था. He could have prepared a project. वो प्रोजेक्ट तैयार कर सकता था. He could have won the scholarship. वो छात्रवृत्ति जीत सकता था. So exam day arrives. Exam day आता है. Exam day finally arrived. Ravi entered the examination hall. The question paper looked very difficult. Other students wrote confidently. Ravi stared at the paper with wide, worried eyes. तो अब जब वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसा, क्वेश्चन पेपर उसको बहुत ही डिफिकल्ट लगा. अदर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कॉन्फिडेंटली लिखा, लेकिन वो पेपर को घूरता रहा. नाउ वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी. अब हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. द सिचुएशन है कि रवि हैड नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली. रवि ने ठीक से तैयारी नहीं की थी. ही लुक्ड वरिड. वो वरिड दिख रहा था. हिज एग्जाम वाज मच हार्डर देन एक्सपेक्टेड. तो एग्जाम ज्यादा कठिन उसे लगा जितना कि एक्सपेक्टेड था. नाउ वी आर यूजिंग could have plus V3 for meaning too, यानी कि हम possibility के लिए इसका यूज कर रहे हैं. something was possible. Now यहाँ पर लिखा हुआ है but रवि passed the exam. रवि ने तो एग्जाम पास कर लिया. तो possibility हम कब बात करते हैं? जब हम कहते हैं कि exactly वो चीज हुई नहीं लेकिन वो possible थी. किसी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, हम बोलते हैं भाई एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी, गिर सकता था, लेकिन ऑल दैट हुआ नहीं. सो रवि ऑल्सो पास द एग्जाम. सो व्हाट कुड हैव हैपेंड? क्या हो सकता था? ही कुड हैव फेल्ड द एग्जाम. वो एग्जाम में फेल हो सकता था. और ही कुड हैव लॉस्ट वैल्यूएबल मार्क्स. उसके जो वैल्यूएबल मार्क्स हैं वो लूज कर सकता था. ही कुड हैव डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स. वो अपने माता पिता को निराश कर सकता था, जो कि एक्चुअली नहीं हुआ बट एक पॉसिबिलिटी थी. These sentences describe possible outcomes, things that might have happened, जो कि हो सकती थी. This is meaning to of could have. उसके बाद क्या हुआ? The bus chase. After the exam, Ravi rushed to catch his school bus. तो अपनी एग्जाम के बाद वो अपनी स्कूल बस को कैच करने के लिए भागा. The bus had already started moving. बस ने चलना स्टार्ट कर दिया था. Ravi ran as fast as his legs could carry him. यानी कि जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागा. Books flying in every direction. A close call. What happened? Ravi ran as fast as he could. जितनी ताकत से वो भाग सकता था उतनी तेज भागा. The driver finally saw him and stopped the bus just in time. तो ड्राइवर ने उसे देख लिया और उसने बस को रोक दिया. समथिंग ऑलमोस्ट हैपेंड बट डिडंट. तो कोई चीज जो नहीं हुई बट हम कह रहे हैं कि हो सकती थी. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी. समथिंग ऑलमोस्ट हैपेंड. दिस कुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कि ऐसा हो सकता था. व्हेन समथिंग वाज पॉसिबल बट डिड नॉट एक्चुअली अकर, वी यूज कुड हैव प्लस V3. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता था. ही कुड हैव मिस्ड द बस. वो बस मिस कर सकता था. He could have reached home very late. बहुत देर से घर पहुंच सकता था. He could have spent hours waiting. उसे घंटों इंतजार करना पड़ सकता था, जो कि नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ड्राइवर ने बस रोक दी. तो हम ये बात कर रहे हैं कि पहला इसका मीनिंग तो ये है कि एबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी, कर सकते थे लेकिन किया नहीं. तो वहां पर हम कहते हैं कि एटलीस्ट द पर्सन कुड हैव डन दिस वर्क. ही कुड हैव रिवाइज्ड मैथमेटिक्स. ही कुड हैव जॉइन्ड द कॉम्पिटिशन. मीनिंग टू पॉसिबिलिटी हो सकता था, वो परीक्षा में असफल हो सकता था. ही कुड हैव फेल्ड द एग्जाम. या फिर बस छूट सकती थी. ही कुड हैव मिस्ड द बस. तो हमने सीखा कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है. कभी भी जब हम ये कहते हैं कि पर्सन की एबिलिटी थी लेकिन उसने काम किया नहीं, पर्सन के पास पैसे थे लेकिन उसने आपकी मदद नहीं की, अरे मुझे कुछ उधार तो दे ही सकते थे ना, आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, घर की सफाई तो कर ही सकते थे, पढ़ाई तो कर ही सकते थे. या फिर जब आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं जहां पर आपने कहा कि उसे चोट लग सकती थी या कुछ भी हो सकता था ऐसे केसेस में, तो वहां पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है. तो इसको हम डे टू डे लाइफ में जब यूज करते हैं तो हम कोशिश करें कि इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ यूज करना शुरू करें. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में शुड हैव की बात की थी, दिस टाइम वी टॉक्ड अबाउट कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू ग्रामर को यूज करना सीखेंगे.
सो अगर आपको ये लगे कि हाँ ये ग्रामर मुझे हेल्प कर रही है या ये वीडियो मुझे हेल्प कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लेयर फॉर वर्ड्स इज माय पैशन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल वर्ड्स को आपको बताया जाता है एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपको अच्छे अच्छे शब्दों को यूज करने का शौक है, प्लीज सब्सक्राइब टू फ्लेयर फॉर वर्ड्स। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू ग्रामर के साथ। थैंक यू।